Hello everyone and welcome to Civil Staff Teaching Exam and warm welcome to this session. आज जो हमारा सेशन है वो है CSIR नेट एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है उसकी पॉसिबल डेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड वी वांट डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम. ओके, आई होप दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि NTA जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है CSIR नेट, इसने UGC नेट एग्ज़ाम को तो कैंसिल किया है और CSIR नेट 2024 जून जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको उसने पोस्टपोन कर दिया है. दैट यू नो, ओके, दैट मच यू नो. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल डेट्स हो सकती है. अभी जैसे हम देख रहे हैं NTA ने जो नीट का एग्ज़ाम कराया था उसमें भी इस पर बहुत सारी लीक की बातें चल रही हैं. NTA फेस कर रही है so many allegations about NEET exam conducted by mismanagement in the NEET exam, okay, and in the CSIR net UGC net exam उसमें उसको भी कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ दीज एलिगेशंस, राइट? सो NTA ने जो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेट्स की अगर हम बात करें कि व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट CSIR एग्ज़ाम, तो अगर मैं बोलूँ कि जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक, अगर हम एनालाइज करें तो मुझे लगता है कि दीज आर द पॉसिबल डेट्स. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल UGC जो नेट है जो कैंसिल हुआ था वो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हमारा CSIR नेट एग्ज़ाम होगा. तो ये एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो सकता बिकॉज दिसंबर में भी दूसरा एग्ज़ाम आना है. तो यहाँ पे ज़्यादा इससे ज़्यादा पोस्टपोन नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले वो UGC नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक है. उसके बाद जैसे हम जानते हैं पहले UGC होता है, आफ्टर दैट CSIR नेट होता है. तो जैसे ही UGC नेट की डेट आएंगी, आप मान लीजिए कि उसके 15 डेज या 10 डेज के बाद में CSIR नेट एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है. तो क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि ओके, आई गॉट दिस 1 मंथ और 25 डेज, ठीक है, फॉर बिफोर एग्ज़ाम. तो ये जो टाइम आपको मिला है, तो पॉसिबल डेट्स तो हम डिस्कस कर लिया है कि हाँ ये पॉसिबल डेट्स हैं. अब जो टाइम आपके पास बचता है, हाउ यू कैन यूटिलाइज इट, ओके. आपका जो क्लियरिंग है, CSIR नेट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, उसमें कैसे ये बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, और ये जो आपको टाइम मिला है क्या इसके कोई आपके बेनिफिट हैं या इसके डिमेरिट्स भी हैं, तो ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं. पहले हम देखते हैं हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम. अब देखिए, जो बच्चे जून 2024 का एग्ज़ाम देने वाले थे उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से तैयारी की है. अब उन्हें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं. हमने एग्ज़ाम के लिए टिकट्स बुक कराई थी, हमें दूसरी सिटीज़ में जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है, राइट? तो सेंटर्स होते हैं. अब तो वो बच्चे जिन्होंने पूरा पूरा स्केड्यूल प्लान कर लिया था उनको यहाँ पे लॉस होने वाला है, ठीक है. तो पहला तो यहाँ पे ये चीज़ है. अब जो आपको टाइम मिला है, इस टाइम के बारे में बात करते हैं. आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली थी बिकॉज ऑलमोस्ट डन थी, आपका एग्ज़ाम होने वाला था. एंड नाउ एट द फाइनल मोमेंट आपको पता चला कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, राइट? सो ये जो आपको टाइम मिला है इसमें आपको क्या करना है, हो सकता है आपने कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक छोड़े हों, ठीक है. तो जो टॉपिक आपने छोड़े थे आपको वो क्या करना है, पढ़ने. आपने जो टॉपिक, हो सकता है कुछ टॉपिक्स आप छोड़ के गए थे, ओके मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपने जो टॉपिक छोड़े हुए थे आपको उनको पढ़ना है. अब आपके पास टाइम मिल चुका है, दैट विल एड सम एक्स्ट्रा स्कोर टू योर मार्कशीट. लाइक अगर आप जो टॉपिक्स आपने छोड़े थे आप उन्हें पढ़ के जाएंगे, हो सकता है एग्जाम में वही आ जाए, राइट? तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना रिवीजन का लिंक बना के रखा है ना. तो आपको जो टॉपिक छोड़े हैं वो करने हैं और रिवीजन का साथ के साथ करते रहना है. रिलैक्स होके नहीं बैठना है कि ठीक है अभी तो पता ही नहीं है कब डेट्स आएंगी, अभी तो बहुत टाइम है हम पढ़ लेंगे. नो, डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकती है ना. डेट्स का वेट नहीं करना है हमको. जुलाई और अगस्त के अंदर एग्जाम हो जाएगा तो आपको एक बहुत अच्छा लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है उन बच्चे के लिए जिनकी तैयारी बहुत शानदार चल रही थी. तो उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा हो जाता है कि अब हमें जो टाइम मिला है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए, ठीक है. मॉक टेस्ट, अपने 1-2 टेस्ट भी देते रहिए साथ में, ताकि आपको पता रहे कि हाँ आप अनटच ना रहें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन. एग्ज़ाम के जो हॉल में आपको बैठ के 3 घंटे एग्ज़ाम पेपर को अटैम्प्ट करना है, ये सब, ठीक है. अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो कीजिए, उसको रोकना नहीं है, छोड़ना
रोकना नहीं है, एग्ज़ाम का जो रूटीन है, आपने जो स्केड्यूल बना हुआ है पढ़ाई करने का, उसको भी बीच में नहीं रोकना है, वो भी आपको पूरा फॉलो करना है। दैट मीन्स आपको कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए ना, ये चीज़ सबसे पहले आती है हमारे दिमाग में, बट इस पे नहीं जाना है क्योंकि एग्ज़ाम तो 1 मंथ के अंदर होके ही रहेगा, बिकॉज आगे भी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। सो एंटी इसको उसके ऊपर अब बहुत सारा प्रेशर आ गया है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट कराएगी, राइट। सो यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, आप जानते हैं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बनाए रखना है। जो टॉपिक आपने छोड़ दिया था ना, उस टॉपिक को लेकर आप अभी आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो सारा प्रोसेस हुआ, व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ इट। इसका देखो डीमेरिट्स अगर देखें तो यही है कि देखो जिन बच्चों ने टिकट्स कर लिया था, है ना, और जिनको जाना था उन्होंने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली थी कि हम यहाँ रुकेंगे, हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो मेंटली भी तो बच्चों को जो इशू हुए हैं कि उन्हें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्या एक तो आप मेंटली बोल सकते हैं ना कि हम पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर है, हमारा एग्ज़ाम है 2-3 दिन बाद और फिर पता चलता है कि पोस्टपोन हो गया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रिद्म बना हुआ था प्रिपरेशन का, वो थोड़ा सा टूट जाता है। तो वहाँ आप फोकस कीजिए, उस रिद्म को ना टूटने दीजिए, आप पूरा अपना कंटिन्यू अपनी स्ट्रेटेजी, अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है, ठीक है। अब डीमेरिट्स की अगर हम बात करें कि बच्चों को फाइनेंशियली, हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली डीमेरिट तो है ही। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा रहता है इशू फाइनेंस का, तो वो जब तैयारी कर रहे हैं, पूरा बुक कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी जो टिकट्स कैंसिल हुई है, वहाँ पे उनको डीमेरिट्स हैं, मतलब ये प्रोसेस का ये डीमेरिट है। दूसरा, हम जिस लिंक के साथ में, रिद्म के साथ में पढ़ रहे थे, अब वो लिंक टूट चुका है, 1 मंथ का ब्रेक आ गया है, अभी पॉसिबिलिटी है एग्जाम की हो जाए, तो यहाँ पे भी बच्चों को क्या होता है, एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, तो वो डीमेरिट यहाँ पे है। नाउ द मेरिट्स, बेनिफिट तो देखो, बेनिफिट तो यहाँ पे यही है कि आपको और ज़्यादा मौका मिल गया है तैयारी करने का। आपने जो प्रिपरेशन की थी, देखो कितनी भी प्रिपरेशन कर लो हमेशा कम लगती है नेट के एग्जाम की, राइट। तो क्या है कि हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली, फिर भी थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि ओ अभी अगर हमें 5 दिन और मिलते तो हम अच्छे से मेहनत करते, हमें 10 दिन मिल जाते तो हम और अच्छे से करते। तो यहाँ पे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको वो टाइम मिला है, तो उसे वेस्ट नहीं करना है ना, उस टाइम को यूटिलाइज करो। तो बेनिफिट तो यही है कि आपको एक और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया, आप अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ये इस चीज का बेनिफिट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास कि हमने यहाँ पे जो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो एनटीए ने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम का, तो इसकी जो पॉसिबल डेट मुझे लगती है जुलाई एंड वीक में या अगस्त फर्स्ट वीक में यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दोनों कंडक्ट हो जाने चाहिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जारी रखिए, बिल्कुल आपको ब्रेक नहीं लगाना है, जिस रिदम में आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे ही आपको करनी है, ठीक है। और ये बेनिफिट है उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन थोड़ा सा लगा था कि हाँ थोड़ी सी वीक है, तो अब आपको एक और चांस मिला है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। एंड इस टाइम को यूटिलाइज अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग कीजिए, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि आप अभी किस लेवल पे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो उसको यूटिलाइज करना भी आप पे डिपेंड करता है, राइट। सो आप आज हमारा सेशन यहीं तक था। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप यहाँ पे लाइक कीजिए, हमारे सेशन को, क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन को भी आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट आपको पता चले कौन कौन से वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, राइट। और सीएसआईआर नेट एग्जाम जो के लिए हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन बैच जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। आपको दिसंबर 2024 एग्जाम देना है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट सीरीज होगा, राइट, एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड एंड एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड हियर। तो अंडर आर गाइडेंस आपको आपकी जो मंजिल है वहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे, राइट। सो आप एनरोल कर सकते हैं हमारा कोर्स सीएसआईआर नेट एग्जाम का। जुलाई में हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल पे हम आपको दे देंगे, राइट। सो चंडीगढ़ में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, आप यहाँ आकर जुलाई से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। ओके, so that's it for today's class. I'll meet you in the next session. Till then, all the best and have a good day and all the best for your exam.